डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में कांग्रेस की भूमिका को याद करते हुए वाराणसी के लंगुरावीर स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के आवासीय कार्यालय पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करोड़ों भारतीयों के भीतर पैदा हुई स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेल यात्राएं की, लाठियां खाईं और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अजय राय ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने संगठन के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा किसी एक संगठन या राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति को राजनीतिक हथियार बनाकर किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना उचित नहीं है। अजय राय ने कहा कि यदि आरएसएस वंदे मातरम को लेकर इतना आग्रह करता है तो उसे इसकी शुरुआत अपने कार्यक्रमों से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने पद संचलन और सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सामूहिक गायन को अनिवार्य करे। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस जनों ने देश की अखंडता, एकता, संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का माहौल बना रहा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को लेकर एक इवेंट और एक मार्केटिंग कर रही है। कांग्रेस के कार्यालय पे जाकर वहाँ पर उद्दंडता करना, मसाल लेकर जाना, पूरी आग लगाने का प्रयास करना, कल बनारस में यहाँ पे लोगों ने किया, लखनऊ कार्यालय पे किया और तमाम अन्य कार्यालयों पर भी जाके इन्होंने उद्दंडता की। अरे वंदे मातरम से प्यार है, देश से प्यार है, राष्ट्र से प्यार है, वो आप अपने घर पे करिए, अपने कार्यालय पर करिए। हम लोगों ने अपने कार्यालय पर किया, कैंप कार्यालय पर किया, वंदे मातरम का गान किया। और केवल दिखावटी और केवल एक मार्केटिंग करना और देश को गुमराह करना, चढ़ावा चोरी से, बच्चों पर लाठियाँ चलवाई, उससे गुमराह क्यों कर रहे हो? आपके अंदर अगर राष्ट्र के प्रति भाव है, देश के प्रति भाव है, तो संघ अपने हर कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन करे। पद संचलन करता है, पद संचलन में वंदे मातरम का गायन हो। और पद संचलन में मैं मांग करूंगा, जो सबसे बड़े इसमें राष्ट्रभक्त बन रहे हैं मोहन भागवत जी, कि पद संचलन में सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा का झंडा होना चाहिए और वंदे मातरम का गायन हर अपने पद संचलन और सारे कार्यक्रमों में संघ तत्काल करे या अनिवार्य करे, मेरी मांग। नहीं, निश्चित मैंने कहा कि इवेंट और केवल अपनी मार्केटिंग करना और दिखावा करना, इतना ही वंदे मातरम से प्यार है, इतना राष्ट्रभक्ति है। अपने घर में गाइए, अपने कार्यालय में गाइए और केवल घर तिरंगा यात्रा। अरे अभी मैं गया था शहीद स्थल पर चोलापुर, पिछली बार इनके मंत्रियों ने घोषणा किया था एक ही शहीद स्थल है पूरे बनारस में, वहाँ पर भी जब घोषणा किया था तिरंगा लगेगा, अभी तक वहाँ तिरंगा नहीं लगाया गया। केवल झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और लोगों को केवल मार्केटिंग का एक दिखावा करना, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का काम। गिरफ्तारी की मांग के लिए बैठे थे क्या? नहीं, लोग तो लगे हैं, लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, मांग है हमारी। नहीं मुकदमा करेंगे, हम कोर्ट से जाकर मुकदमा कराएंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।